नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हूँ गणित विषय के साथ। आज इसमें कक्षा 10 के लिए ये वीडियोज है जिसमें त्रिकोणमिति के बारे में बताई जाएगी। उससे कुछ सवाल आपको आज बताए जाएंगे। आपको इसके पहले वाली वीडियोज़ में उसका इंट्रोडक्शन बताया गया था कि कैसे इसके कुछ मान बताए गए थे। आज उसी पे हम कुछ सवाल भी आपसे करवाएंगे। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपने सवाल पे। तो पहला सवाल इसका जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि त्रिभुज ABC में जिसमें B समकोण है, क्या है, B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? साइन A कमा साइन A कमा कॉस A, दूसरा साइन C कमा कॉस C। इसकी वैल्यू निकालनी है, मान निकालने हैं। तो हम इसके मान देखिए कितने आसानी से निकाल रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस अगर आप हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको इस वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बस आप इस वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए, तो आपको बहुत एक एक चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी, ये हमारा वादा है। चलिए देखिए, लिखा है एक त्रिभुज है और उसमें B क्या है, समकोण है। तो देखिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ये भी C बना दिया गया और इसमें ये समकोण कर दिया गया जैसे कहा गया। इसको हमने ये कर दिया और ये C कर दिया। ठीक, कहा गया कि त्रिभुज ABC में B समकोण है और फिर क्या दिया गया कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। यह आपको दिया गया है। तब आपसे पूछा गया है कि साइन ये कॉस ये और दूसरी वैल्यू साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। देखिए अब सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा। इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमारा क्या है, आधार है और इधर का हमारा जो है ये लंब है। तो देखिए लिखेंगे कि त्रिभुज ये भी C में, त्रिभुज ये C B में। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो आधार का है एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो उसमें जो आधार है उसका वर्ग और जो लंब है उसका वर्ग, दोनों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखिए इसमें कर्ण क्या है, AC है, AC स्क्वायर हो जाएगा और आधार AB है, AB का स्क्वायर हो जाएगा और ये BC का हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, AB की वैल्यू दी गई है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर AC ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए अगर AC अंडर रूट यहाँ से हटाएंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा। अब देखिए 24 को जब 24 से गुणा करेंगे तो 24 को 24 से गुणा करते हैं तो 500 कितना होता है, 76 होता है। 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 के 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4, 576 होता है। 24 का वर्ग 576, इसको लिख दीजिए। 7 7 49 होता है, इसको भी लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे
तो हमारा हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल 25 होता है। ये चीज़ें मालूम हुई, अर्थात ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, पहले में जो दिया गया है, क्या दिया गया है, फर्स्ट सवाल यहाँ पे जो दिया गया है कि साइन ये कामा कॉस ये, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन ये अर्थात कोण यहाँ पे बन रहा है, तो आप जानते हैं कि साइन ये बराबर क्या होगा, जब कोण यहाँ पे बनता है तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये आपको पहले वीडियोज में बताए गए हैं, अगर अभी तक हम मेरे उस पहले वीडियोज को नहीं देखे हैं तो उसको आप ज़रूर देख लें। देखिए ये होता है साइन ये बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और इसमें लंब जो है BC है, BC लिख दीजिए, और कर्ण AC है, AC लिख दीजिए। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, BC बराबर 7 और AC बराबर 25, ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए कास ये की वैल्यू निकालनी है, लिख दीजिए कास ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, लिख दीजिए। आधार इसमें क्या है, AB है, AB लिख दीजिए, कर्ण AC है। अब देखिए आधार की वैल्यू 24 लिख दीजिए, और कर्ण कितना है 25 है, 25 लिख दीजिए। ये हो गया आंसर। आई बात समझ में। अब देखिए जो ये तो पहले सवाल का हो गया, इसी में दूसरा सवाल दिया गया कि आप साइन C की वैल्यू निकालिए और कॉस C की वैल्यू निकालिए। अब देखिए दूसरे सवाल में इसमें साइन C और कॉस C। अब साइन C का मतलब अर्थात यहाँ पे कोण बनना है, कहाँ पे, यहाँ पे। अगर कोण यहाँ पे बनेगा तो इसके सामने ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, और इससे ये जो लगी है ये आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये तो यही होगा, लेकिन कोण कहाँ पे बनना है, यहाँ पे बनना है, तो लंब आपका AB हो जाएगा, AB लिख दीजिए, और कर्ण आपका AC ही रहेगा, AC लिख दीजिए। अब देखिए AB की वैल्यू कितनी 24 और AC की वैल्यू 25, ये आपका हो गया इसका आंसर। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए काशी हमें निकालना है, अर्थात कोण यहाँ पे बनना है। जब कोण यहाँ पे बनेगा तो आपको बताया गया कि ये लंब होता है, ये आधार होगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे कोण यहाँ पे बने चाहे कोण यहाँ पे बने। अब देखिए कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार क्या होगा, आधार ये है क्योंकि कोण यहाँ पे बनना है, अर्थात BC बटे क्या हो जाएगी कर्ण AC। BC की वैल्यू कितनी है 7 है, और AC की वैल्यू 25 है। ये हमारा हो गया क्या आंसर। आई बात समझ में। देखिए जो सवाल लिखा था, कहा गया था कि त्रिभुज ABC में AB समकोण है और AB बराबर 24 और BC बराबर 7 है, तो साइन ए कास ए और साइन C कास C का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें यह किया गया, सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, इसको हम कर्ण कहते हैं, और इस त्रिभुज में हमने लगाया क्या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण AC है, आधार AB है और लंब BC है। सबकी वैल्यू रख दीजिए। AB
की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 7। 24 को जब 24 से गुणा करेंगे तो 576 होता है, 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 49 होगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होगा, और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा कितना, 25। आज बात समझ में। अब देखिए हमें इसका मान निकालना है, तो साइन ये बराबर कोण यहाँ पे बनना है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसी त्रिभुज में बात हो रही है, तो लंब इस त्रिभुज में कोण यहाँ पे बनना है, कोण जहाँ पे बनेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, अर्थात लंब क्या होगी, BC होगी, और कर्ण आपकी AC होगी, BC अपान AC। BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25, ये हो जाएगा आंसर। फिर कास ये की वैल्यू, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसमें AB है, कर्ण आपका AC है, आधार की वैल्यू AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25, ये हो जाएगा। दूसरा सवाल जो इसी में दिया गया साइन C और कास C, तो कोण यहाँ पे बनने लगा, C अर्थात कोण यहाँ पे बनेगा, और कोण जब यहाँ पे बनेगा तो कोण के सामने वाली भुजा ये, अर्थात ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों का कि नहीं आ रहा है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ये हो जाएगा AB, और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, AC ही रहेगा। अब AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर कास C बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये आपका आधार होगा BC, और कर्ण AC, BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25, ये आपका हो जाएगा आंसर। बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक कर दें और शेयर कर दें। बस आज इतना ही इस वीडियोज़ में, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें इसके आगे के सवाल हल कराए जाएंगे। आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगी। अगर आज हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।